Hey, hello to all and welcome to all my YouTube channel Be a Learner, a place to improve your English language skills. Now, today we're gonna start our new topic प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओके और आज स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अ टेंस विच सेज दैट द वर्क हैज बीन कंटिन्यूसली डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके जो काम बहुत लंबे समय से होता आ रहा है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं लाइक वो टाइम हमारा फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम कुछ भी हो सकता है ठीक है सो इसका हम रूल देखते हैं रूल क्या कहता है इसका रूल कहता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर और सिंस हमने इस टेंस में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ है अब तक हमने जो पिछले टेंस पढ़े थे उसमें ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं होता था बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हम फॉर और सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम के लिए ठीक है और सेकंड थिंग कंटिन्यूस विद परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए हमने फॉर और सिंस का यूज करा और हम यहाँ पे आईएनजी यूज कर रहे हैं तो आईएनजी हमें पता है जब भी हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं और यहाँ पे हम बीन ले रहे हैं बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम बीन बजाएंगे ठीक है सो हमें यहाँ पे बीन बजानी है एक तरीके से सो हम यहाँ पे बीन का यूज करेंगे और हैज हैव हमारा परफेक्ट के लिए बताता है हैज हैव हमारा परफेक्ट के लिए जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा तो हम वहाँ पे हैज हैव का यूज करते थे और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का यूज और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव का यूज ओके सो यहाँ पे हैज हैव का भी यूज हो रहा है तो इसका हमारा सब्जेक्ट इसका रूल है सब्जेक्ट हैज हैव बीन वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड सिंस इसका एक एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल कहता है वी हैव बीन सर्वेइंग द नीडी चिल्ड्रन फॉर ईयर्स वी हैव बीन सर्वेइंग द नीडी चिल्ड्रन फॉर ईयर्स हम नीडी चिल्ड्रंस को बहुत लंबे समय से कुछ सालों से हम सर्व कर रहे हैं उनकी सहायता कर रहे हैं ठीक है सो नीडी चिल्ड्रंस हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हैव बीन ये सब हमने लगाया बट हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया ईयर्स के साथ हम तो यहाँ पे ईयर्स बोल रहे हैं हमने सिंस का यूज भी नहीं किया क्योंकि हमारा जो ईयर्स है वो हमारा अनफिक्स टाइम है हमारा ईयर जो है वो अनफिक्स टाइम है क्योंकि वो कौन सा ईयर है हमें ये नहीं पता 2015-16 से कर रहे हैं हमें नहीं पता सो वो फॉर हमने यहाँ पे ईयर्स के लिए यूज करा देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम और अनफिक्स टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं ठीक है अनफिक्स टाइम मीन्स लाइक 5 ईयर्स मैं कुछ 5 साल से ये काम कर रहा हूँ 15 ईयर्स ओके ये सब हमारे अनफिक्स टाइम है और सिंस हम यूज कर सकते हैं लाइक 2015 से कर रहा हूँ मैं ये काम या 2001 से मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये हमारा फिक्स टाइम के लिए हो गया हमने फिक्स ईयर बताया कि 2015 से या 2001 से तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं और ये 5 साल 10 साल एक डेकेड तो हम उसमें फॉर का यूज करेंगे ओके सो प्लीज नोट इट डाउन और इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके यस अब इसके थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल लाइक शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2018 ओके वह पढ़ा रही है कब से 2018 से ओके तो हमने यहाँ पे शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2018 और हमने यहाँ पे सिंस का यूज करा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम जो बताया वो पॉइंट ऑफ टाइम है 2018 से 2018 से नेक्स्ट ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग और वह खेल रहा है सुबह मॉर्निंग से खेल रहा है ठीक है वह सुबह मॉर्निंग से खेल रहा है वह सुबह से खेल रहा है बोलते ना कि वह सुबह से खेल रहा है तो ऐसे ही तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम हो गया वो काम अभी तक होता आ रहा है वो सुबह से खेलता आ रहा है सो शी हैज बीन प्लेइंग और ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से खेल रहा है हमने यहाँ पे सिंस इसलिए लगाया क्योंकि हम ये पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है वो सुबह से खेल रहा है और नेक्स्ट थिंग हमने सिंस के बाद फॉर और सिंस के बाद भी कुछ यूज कर रखा है लाइक सिंस के बाद 2018 यूज करा है सिंस के बाद मॉर्निंग यहाँ पे फॉर के बाद ईयर सो हम लिख सकते हैं आगे कि सिंस और इसके बाद हम प्लस टाइम ओके हम सिंस और फॉर के बाद टाइम का यूज करते हैं कोई भी टाइम हो सकता है ईयर्स हो गया 2018 हो गया मॉर्निंग हो गया एट इवनिंग हो गया ठीक है सो हमने यहाँ पे बताया सिंस मॉर्निंग
ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम इसके नेगेटिव रूल देखते हैं। यस, अब इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव पार्ट जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बस हमने सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद हमने नॉट का यूज़ करा है, हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, प्लस टाइम भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने बस नॉट का यूज़ करा है। नॉट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। तो हमें क्या बोलना है, अगर हमें बोलना है कि वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। एंड शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 2018, वह 2018 से नहीं पढ़ा रही है। शी हैज़ नॉट बीन, नॉट बीन हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हमेशा बीन बजाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना हमें बीन बजानी है, ठीक है, बीन बजानी है, हमें बीन जरूर बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 2018। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम बस इंटेरोगेटिव पोर्शन देखेंगे, और यहाँ पे हमें इसका जो रूल है वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसका रूल थोड़ा बड़ा है बट टिपिकल सीरियसली नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट है तो हैज़ हैव होगा, और बीन हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों मिल रहा है तो हम बीन लगाएंगे, और कंटिन्यूस है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। यस, अब हम देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव मीन्स जब हम किसी से इंटेरोगेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो उसे हम इंटेरोगेटिव पार्ट बोलते हैं। इंटेरोगेटिव पार्ट देखते हैं क्या होता है। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है फर्स्ट हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव, हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मेन रूल में हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव को यूज़ कर रहे थे, हम इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव को पहले यूज़ करेंगे। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ओके, जब हमने बस यहाँ पे चेंज करा है और रेस्ट ऑफ देम आर सेम, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर होल डे, क्या मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहा, क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। सो हैव आई बीन, क्या ये काम होता आ रहा है। हैव आई बीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम पहले हैव का यूज करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम हैव को पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट बाद में। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। सो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ होल डे, ठीक है, और हमने क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हैज शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज शी नॉट बीन, क्या वह नहीं पढ़ रही सुबह से, ठीक है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करा है, और हैज शी नॉट हमने हैज का यूज करा है क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है। तो ये बहुत इजी था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज नोट इट डाउन। Yeah, if you have any doubt, please comment me. Okay. And if you like my video, please hit the like button. And for such videos, please subscribe my channel and bell icon दबाना ना भूलें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।